स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो स्टूडेंट? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर आज से ही डेरिवेशन का टेंशन यानी कि काम खत्म करने वाले हैं हम लोग। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डेरिवेशन का दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसे डेरिवेशन देखेंगे। और ये डेरिवेशन आपकी जो फिजिक्स की बुक है पूरी बुक से होने वाले हैं, पूरी किताब से होने वाले हैं। और ऐसे डेरिवेशन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं और आपको तैयार ही करना है डेरिवेशन, क्योंकि ये डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के। पूरी बुक के हमने लिए हैं, पूरी बुक से जो 10 डेरिवेशन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सभी डेरिवेशन को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और इनको अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। तो हम जानते हैं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसमें से कुछ डेरिवेशन तैयार भी होंगे, लेकिन मैं उनकी भी तैयारी मतलब एक तरीके से रिवीजन मतलब रिकॉल करा रहा हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम में कितना भी आपको याद है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन की। तो सबसे बढ़िया है आप अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। आपको जो आता है उसका रिवीजन करिए, जो नहीं आता है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा और उसको भी रिवीजन करिएगा। क्योंकि हर चीज़ रिकॉल करने से, बार बार पढ़ने से आपके माइंड में कंसिस्टेंट होता है और आपका माइंड जो होता है सेरिब्रम में लोड हो जाती है एक तरीके से। तो आपको एक जो चीज़ होती है वो लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है, लगभग स्टूडेंट जो पेपर के एग्जाम सेंटर के हॉल के अंदर जब जाते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको वहाँ पर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला डेरिवेशन क्या है, देखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए पहला हमारे पास डेरिवेशन क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में आपने एक वैद्युत द्विध्रुव का डेरिवेशन हमने आपको सॉल्व कराया है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए हमने यहाँ पर 2013 से लिया है, इससे पहले भी आया होगा, यानी कि 5, 6, 7, 8 में भी कभी कभी आया होगा। तो ये डेरिवेशन 2020 में भी आया है और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस डेरिवेशन को एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में, इन दोनों डेरिवेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन दूसरा क्या है, देखिए स्टूडेंट दूसरा डेरिवेशन क्या है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है। गैस की, यानी कि जो गैस एक वैज्ञानिक थे या गॉस कहिएगा, कि प्रमेय की सहायता से, इनकी प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अगर ये कोई एक बिंदु आवेश है यहाँ पर, इनके बीच में जो बल लगेगा उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014, 17, 21 और 20 में आया है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी डेरिवेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको तैयार ही करना है। आप यूट्यूब से भी तैयार कर सकते हैं, कोचिंग नोट्स बुक से भी तैयार कर सकते हैं, और इसमें से कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं जो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है। नेक्स्ट डेरिवेशन जो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी धारिता के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। और ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2012 में आया, 14 में आया, 15 में, 16, 17, 18, 19 लगातार आया है और तब से अभी तक तो नहीं आया है। लगभग 2 साल बीच में कोरोना भी रहा है, पेपर भी नहीं हो पाए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इस डेरिवेशन को आपको अच्छे से तैयार ही कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन नंबर 4 है कि बायो तथा सावर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए। जो आपके बायो सावर्ट एक साइंटिस्ट थे, उनके जो नियम थे उनको आपको चित्र द्वारा समझाना है और उसका व्यंजक भी लिखना है। और एक क्वेश्चन 2011, 13, 16, 17, 19 और 20 में आया हुआ है।
ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको तैयार ही कर लेना है। बायो तथा सावर्ट का नियम, ठीक है, ये भी एक तरीके से बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और हर साल लगभग आया भी है और आपके भी बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 5 क्या है देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट डेरिवेशन जो हमारा नंबर 5 है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आप अभी क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर या कुछ भी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे तो ये डेरिवेशन वहाँ पर मैं कहता हूँ कि 100% 99% चांसेस हैं, 99% चांस हैं कि आपको वहाँ पर ये डेरिवेशन जरूर मिलेगा। तो ये डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ, कोई भी गोलीय पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ हो सकता है या उत्तल भी हो सकता है, ठीक है, पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र भी आपको लिखना है और अगर आप प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिख देते हैं फिर उसकी सहायता से लेंस का सूत्र, यानी कि जो ये सूत्र दिया गया है इसकी भी स्थापना करना है आपको, इसको भी स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन और डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा और सेम यही तरीका है कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन यही सेम छप के आ जाता है और लगभग आधे पेज में क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन देखिए 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आया है। एक क्वेश्चन भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम यहाँ पर 13 की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आया होगा, लगभग 11 में या 10 में भी आया होगा, इस तरीके से इससे पीछे भी तो आया होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन नंबर 6 क्या है। ये 6 डेरिवेशन नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एक तरीके से आपके लिए। स्वर्ण संख्या, आपने केमिस्ट्री में स्वर्ण संख्या गोल्डन नंबर तो पढ़ा ही होगा। स्वर्ण संख्या जैसे हर साल आती है वैसे इस तरीके से का ये भी क्वेश्चन आपको, आप समझिए आपके लिए सोना क्वेश्चन है, हीरा क्वेश्चन है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर जो है, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है उसके आधार पर प्रकाश के जो परावर्तन तथा अपवर्तन की आपको व्याख्या करना है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या किसके, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर आपको करना है और ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेरिवेशन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए इसमें से जो भी डेरिवेशन है वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए 7वां डेरिवेशन क्या है, प्रकाश की विद्युत उत्सर्जन से संबंधित की समीकरण, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से जो संबंधित की जो समीकरण थी ½ mv² HB-μ0 की सहायता की स्थापना करना है। आपको ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से सॉल्व करना है, कम से कम इसको आप 4 बार सॉल्व कीजिएगा। ये डेरिवेशन आपके लिए हीरा है। इन सभी डेरिवेशन को आप 2-4 बार अवश्य सॉल्व करिएगा, अवश्य रिवीजन करिएगा। 2013 में आया, 11 में आया, 15 में, 16, 19 और फिर ये 22 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, जो अभी पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें भी आया है। नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 8 क्या है देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है मेरा, कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की सहायता, पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करिए। यदि दो लेंस संपर्क में रखे हैं, उनके पतले लेंस जो हैं उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी है उसके लिए आपको एक सूत्र बताना है, सूत्र का निगमन करना है। और ये डेरिवेशन आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इस डेरिवेशन को भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा 9वां नंबर डेरिवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, कोई दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच लगने वाले बल के लिए आपको एक सूत्र इसकी स्थापना करना है। आप ये देख सकते हैं 2012, 13, 15, 17, 18, 19 और 20 लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं आने के। ठीक है स्टूडेंट, इस डेरिवेशन को भी आपको 2 से 4 बार सॉल्व करना है और अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 10 नंबर क्या है डेरिवेशन, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने जो नियम दिया था उसको परिपथीय चित्र द्वारा आपको समझाना है। किरचॉफ का नियम जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप पूरा एकदम चित्र की सहायता से एकदम पूरा आपको सॉल्व करके बताना है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है
जैसा कि देखिए 2014, 15, 17, 19, 20 और 22 में भी आया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो इसीलिए 10 डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ डेरिवेशन का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपके केमिस्ट्री में 70 नंबर पक्के 100% आएंगे। ये मेरी श्योरिटी है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2023 से रिलेटेड, हर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे तरीके से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर के सहायता से यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड बुक वाइज आपकी तैयारी कराई जाती है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने बेल आइकन के आल पर क्लिक नहीं किया तो वहाँ पर भी आप क्लिक कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट जय हिंद, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।